Good morning, all of you. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good Ma'am, morning. my work is. Very good. How are you, everyone? I am fine. Okay. Danika. 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 Ma'am, my work is. दानिका, आपको मैम की आवाज आ रही है? दानिका. मैम. यस बेटा. राही. मैम, आपने जो लाइन लिखने दी थी वो प्लांट के बारे में लिखनी थी या ट्री के बारे में? ट्री के बारे में. यहाँ पे प्लांट भी लिखा हुआ है. हाँ, तो आप प्लांट के बारे में भी लिख सकते हैं और ट्री के बारे में भी. ओके मैम. दानिका, आपको मैम की आवाज आ रही है या नहीं? अनम्यूट करिए. दानिका. मैम. यस. मैंने प्लांट के बारे में लिखा है तो चलेगा? हाँ बेटा, चलेगा. बच्चे कहाँ हैं? अभी तक 7 बच्चे ही आए हैं. सारे बच्चे कहाँ हैं? ओके, हम 2 मिनट वेट करते हैं. बच्चे ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 23. सबने ओपन कर लिया? यस मैम. ठीक है. उसमें न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं. न्यू वर्ड्स आपके दिए हुए हैं. न्यू वर्ड्स आपके क्या क्या हैं? हिडन. हिडन मतलब क्या होता है? बोलिए. नीचे दिए हुए हिडन मतलब क्या होता है? मैम नीचे. हिडन मतलब छुपा हुआ, कोई चीज छुपी हुई हो. ठीक है. स्लोली मतलब धीरे धीरे. डाउनवर्ड मतलब नीचे. सिलेंडर माने क्या होता है? पतला. यस. माइटी मतलब? स्ट्रॉन्ग. हाँ, ताकतवर. ब्रांचेस मतलब? पेड़ की शाखा. हाँ. प्राइड मतलब? घमंड. पेज नंबर 23 बोला है जैनिल. पेज नंबर 23. फिर इम्प्रूविंग मतलब? सुधारना. यस. स्पाइड मतलब? सॉरी, सिप्ड मतलब? सिप्ड है, SIPPED. सिप्ड मतलब थोड़ा थोड़ा पीना. जैसे हम नहीं करते सिप कर करके पियो, थोड़ा स्लोली स्लोली. शाउट मतलब? पेड़ पौधों के जो न्यू पार्ट्स निकलते हैं उनको बोलते हैं शाउट. फिर है आपका. चलिए, अब आप सबने चैप्टर अच्छे से पढ़ा था? मैंने जो पढ़ाया था आपने करा था? यस यस मैम. एक्रोन क्या होता है? मेरी जरूरत नहीं हो रही. मैम सीड. शीट तो होता है, पर एक्रोन जो है वो किस पे लगता है? कौन सा फ्रूट होता है, किस पे लगता है, किस पेड़ पे लगता है? ये पता है किसी को? नो मैम. ऑक ट्री. OAK. ऑक ट्री. ओक ट्री होता है, उस पे लगता है. ओक ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? इंग्लिश में तो मुझे याद है, हिंदी का क्या आएगा? ओक ट्री. ओक.
हिंदी में बोलते हैं बतूल। बतूल का जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं ओक ट्री। ठीक है, याद रखिएगा। नेम द ट्री दैट द एकॉन ग्रोज इनटू, यानी उस पेड़ का नाम बताइए जिस पेड़ के ऊपर एकॉन उगता है। यस, अभी मैंने बताया ओक ट्री। लिख लीजिए, साइड में आप बुक में लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा। नेम द ट्री दैट द एकॉन ग्रोज इनटू, यानी आपको उस पेड़ का नाम बताना है जिसमें एकॉन उगता है। मैं आपसे कभी क्वेश्चन कर सकती हूँ तो आप बता सकते हैं ओक ट्री। OAKTREE ट्री। ठीक है, लिख लिया सबने? से यस या नो? Yes, ma'am. फिर है व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड? फिर से रिपीट करना। क्या बेटा जेनिस? स्पेलिंग ऑफ ट्री का। OAKTREE ट्री। ओके मैम। अच्छा, आपको अगर घर में जैसे मैंगो ट्री लगाना है तो आप उसको कैसे ग्रो कर सकते हो? बताओ। बोलिए, अगर आपको घर में मैंगो ट्री लगाना है आप कैसे घर पे ग्रो कर सकते हो मैंगो ट्री को? ये नहीं कि आपको अपना प्लांट लाके लगा देना, आपको घर पे खुद से प्लांट उगाना है। तो कैसे कैसे? मैम सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे, उसमें फिर हम सीड डालेंगे। कौन सा सीड डालेंगे? पानी देंगे। कौन सा सीड डालेंगे कोमल? कौन सा सीड डालेंगे? मैंगो सीड। मैंगो सीड। आपको मैंगो सीड डालेंगे, फिर तो डालेंगे। पर आपको कहाँ से मिलेगा मैंगो सीड? ठीक है, आपके घर में मैंगो, अच्छा मैंगो किसको किसको पसंद है? मैंगो किसका किसका फेवरेट फ्रूट है? ठीक है, हम जब मैंगो के सीजन में मैंगो आते हैं हम उसको खा लेते हैं, उसके बाद उसके सीड को क्या करते हैं? मेरा भी जमीन में ग्रो करते हैं। हाँ, तो हम उसको हमेशा तो आप ग्रो नहीं करते हो ना, आपके यहाँ तो कितने मैंगो आते हैं, तो क्या करते हो? सीड खाने के बाद उसको फेंक देते होगे। पानी डालते हैं। पानी डालते हैं। मैंगो सीड में रोज पानी डालते हो? मेरे घर पे मैंगो का ट्री भी है। फेंक देते हैं। फिर है किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज, किन किन चीजों की नीड होती है? क्या क्या चाहिए उनको? मड। और a seed needs water, सनलाइट नहीं चाहिए? Yes, water, sunlight, Soil yes, and water. moisture to grow. खातर को क्या कहते हैं? इंग्लिश में किसको? इंग्लिश में खातर को क्या कहते हैं? खातर बेटा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फर्टिलाइजर। अच्छा, फर्टिलाइजर की बात कर रहे हो, मुझे लगा फर्टिलाइजर। ठीक है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है। ओके। थर्ड क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन द पोएम? डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? मैंने आपसे पहले क्या पूछा? मैंने ढूंढने को नहीं, मैंने आपसे बोला डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं?
जो डिस्क्राइब करते हैं ना उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। हाँ, जो किसी चीज को डिस्क्राइब करता है, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी जो डिस्क्राइब करते हैं वो। तो बताइए कौन कौन से वर्ड हैं पोयम में, ढूंढिए जल्दी। अंडरलाइन करते जाइए, जो जो आपको मिल रहे हैं पहले अंडरलाइन करिए, ढूंढिए, फिर मैं पूछती हूँ। पहले फटाफट ढूंढिए और अपनी बुक में अंडरलाइन करिए। यस, कर दी। कर दी मैम। हेलो मैम। यस मैम। हेलो मैम, मैं वैष्णवी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैम क्या कहते हैं, मतलब क्लास में तो वैसा लिखा था कि मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी है, फिर मैंने स्कूल में मैसेज भेजा तो उन्होंने बोला शिवांगी मैम की क्लास ज्वाइन करनी है। हाँ, तो आपने कर ली ना। अभी अपनी बुक निकालिए और अपनी बुक में पेज नंबर 24 ओपन करिए। डिस्क्राइबिंग वर्ड सारे मिल गए। मैम अभी आई हूँ, आपने कुछ कराया? पेज नंबर 24 ओपन करिए टिया। ओके मैम, मैंने सारे ढूंढ लिए। ओके, चलो कौन कौन से वर्ड हैं? मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, इसमें हमें जो एक मिनट कोमल, कोई कुछ कह रहा है, सुनने दीजिए। यस, कौन बोल रहा है मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ? यस मैम प्रांजल। हाँ प्रांजल बेटा बोलो। आपका ज्वाइन करना इसलिए। पर आप तो कितनी देर से ज्वाइन हो? मुझे तो कंटिन्यू दिख रहे हो, आपने आंसर भी किए। हाँ तो बस अभी मैंने कुछ नहीं करवाया, यही करवा रही हूँ जिसमें आप ज्वाइन हुए हो। आप बुक में पहले ढूंढिए, ठीक है। जैसे आपका एक वर्ड मिला हमें, लिटिल बाय लिटिल एंड एक्रोन सैड, ठीक है। लिटिल भी आपका हो सकता है, एक्रोन कैसा है? लिटिल है। फिर है एज इट स्लोली शैंक, तो आपका और कौन सा हो सकता है? स्लोली। इन इट्स मॉसी ब्रेड, बेड कैसा? मॉसी है, तो बेड के नहीं, मॉसी भी आपका हो सकता है। फिर क्या है? हिडन डीप इन द अर्थ, अर्थ कहाँ है? डीप है, तो डीप भी हो सकता है। फिर है आपका डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ रूट, कैसे है? थ्रेड लाइक, ओके। फिर आपका क्या? शाउट कैसा? टीनी है, टाइनी। फिर है आपका ब्रांचेस कैसी हैं? पतली हैं, यानी सिलेंडर। फिर स्प्रेड फार एंड वाइड हो सकता है, माइटी हो सकता है। ओके, इतने सारे हैं आपके। मैम यस ईमानी बोलिए। ईमानी बेटा बोलिए। मैम देख लीजिएगा सही है। मैं बोल दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। लिटिल, मोसी, डीप, थ्रेड लाइक, टाइनी, सिलेंडर, वाइड, माइटी, इतने सारे आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। फिर है आपका टॉक टाइम है। लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड फोर थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। 2 ट्रीज बने हुए हैं, उसमें 4 आपको डिफरेंट चीजें बतानी है, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट वेजिटेबल्स, मेडिसिन एंड ना फर्स्ट पिक्चर में आपको
ट्री कैसा दिख रहा है? हैप्पी है या सैड है? हैप्पी। तो हम लिख सकते हैं द ट्री इज पिक्चर, फर्स्ट इज हैप्पी, द ट्री इज पिक्चर, सेकेंड इज सैड एंड क्राइंग। फर्स्ट जो आपका पिक्चर है वो हैप्पी है, ठीक है। मैं आपको अभी ये बता दे रही हूँ, आप बाद में खुद से लिखिएगा नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है, नोटबुक में लिखिएगा। अभी मैम की बात ध्यान से सुन लीजिए ताकि आप कल ये ना कह सके कि मैम मुझे नहीं आया। फर्स्ट पिक्चर में हम लिख सकते हैं द ट्री इज पिक्चर, फर्स्ट इज हैप्पी एंड सेकंड में क्या है, सेकंड पिक्चर में क्या, द ट्री इज पिक्चर, सेकंड इज सैड एंड क्राइंग। फिर आपको कैसा लग रहा है सेकंड में? फर्स्ट पिक्चर में क्या लग रहा है, द ट्री इज पिक्चर, फर्स्ट इज गिविंग अ lot to us humans, the tree's picture is not getting anything from us। ये भी हम लिख सकते हैं। फिर थर्ड है आपका, और क्या मुझे हमें लग रहा है नेक्स्ट दिख रहा है, यस। तो देन नेक्स्ट इज पिक्चर, फर्स्ट इज प्रॉपर इन सेफ, फर्स्ट पिक्चर में जो नेक्स्ट है वो प्रॉपर सेफ में है, और सेकंड में क्या हुआ, द नेक्स्ट इज पिक्चर, सेकंड इज डैमेज बाय अस। सेकंड पिक्चर में जो नेक्स्ट है वो डैमेज है, और उसको डैमेज कौन करेगा, हम ह्यूमन ही करेंगे। फोर्थ पिक्चर में लास्ट में और क्या लग रहा है, बहुत सारी फ्रूट्स वगैरह हैं और इसमें नहीं है। तो द ट्री इज पिक्चर, फर्स्ट इज laden with fruits, the tree is picture, second does not have even a single fruit। मतलब फर्स्ट पिक्चर में तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं पूरे, पर सेकंड वाली पिक्चर में एक सिंगल भी फ्रूट नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हम उसको बता सकते हैं, डिफरेंट उसके दे सकते हैं। ओके, फिर है सेकंड, यस मैम सेकंड पिक्चर में ना नेक्स्ट के बाजू में क्या है? नेक्स्ट के बाजू में बेटा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, नेक्स्ट के बाजू में तो इसके साइड में मुझे भी नहीं पता चल रहा है। जितनी चीजें आपको पता चल रही वो आप 4 डिफरेंट लिख दीजिए, दोनों में क्या है, ठीक है, 4 ही डिफरेंट लिखने, बहुत सारे नहीं। फिर है आपका लेट्स राइट है, लुक एट पिक्चर, फर्स्ट में है राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्री गिव अस, यानी फ्रूट्स हमें क्या देते हैं, 3 सेंटेंसेस आपको ये बताने हैं। सेकंड पिक्चर में, सेकंड में क्या है, नाउ लुक अ पिक्चर, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज, क्या चीज ट्रीज के लिए हार्मफुल है वो आपको बताना है। तो ट्रीज के लिए पहले तो हमें क्या देते हैं, ट्रीज, हमें बताइए। ऑक्सीजन, फ्रूट, वेजिटेबल, यस, स्पाइसेस, परफ्यूम, रबर। वेरी गुड। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लिख सकते हैं, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैम क्या लिखना है? नीचे बेटा आपके 3 लाइनें बनी हुई हैं, यस। वहां पे लिखना है। आपने कहाँ पे क्वेश्चन रीड करा है पहले वो बताइए, क्वेश्चन का वही तो आंसर लिखते हैं। लेट्स राइट लिखा है, उसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस, ठीक है। तो उसी में आपको नीचे लिख देना है, फर्स्ट नंबर डाल के लिखिए ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ट्रीज जो है वो हमें फ्रूट्स देते हैं और वेजिटेबल्स देते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको सुन लीजिए, आप बाद में लिखिएगा, मैं लिखवाऊंगी नहीं मानी, मैं ओनली आपको सजेशन दूंगी, ठीक है, आपको समझा दूंगी, आपको खुद से लिखना है।
और हम क्या लिख सकते हैं, ट्री, जैसे कोमल में बताया था, ट्रीज गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन, हमें फ्रेश ऑक्सीजन भी देते हैं। दे गिव वुड फॉर शेल्टर, हमें उससे लकड़ियां भी मिलती है ना पेड़ों से। हेमाक्षी, आपको समझ में आ रहा है क्या करवा रही हूँ? मम्मी डब्बू लेना हेमाक्षी अनम्यूट करिए, आपको समझ में आ रहा है क्या करवा रही हूँ? मैं बुक नहीं लाई हूँ क्योंकि मैं मम्मी के साथ बाहर आई हूँ। बुक नहीं लाए हो, मम्मा के साथ बाहर आए हो, ओके, तो आप ये वर्क कर लेना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। और थर्ड क्या लिख सकते हैं, देखो इसका 3 हो गया। अब सेकंड है, हाउ लुक्स एट पिक्चर, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। क्या चीज हार्म है, मतलब क्या चीज ट्रीज के लिए नुकसान है, बताइए। Pollution. Ma'am, garbage. Yes. Fire. यस, Pollution. Ma'am, cooler. Fire. Ma'am, pollution. Fire. Pollution. हाँ, तो हम लिख सकते हैं वी कट प्लांट्स फॉर बर्निंग, मतलब प्लांट्स को कट करके हम उसको लकड़ियां जलाते हैं ना, ये भी हार्मफुल है प्लांट्स के लिए। वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेस, हाउस बनाने के लिए भी ट्रीज कट करते हैं। वी कॉज पॉल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनती वो भी उसके लिए, वो भी हार्मफुल है ना पेड़ के लिए। ये लिख सकते। फिर है दीज वर्ड डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ द ट्री, राइट देम इन द गिव स्पेस। इतने सारे ट्रीज के पार्ट दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करके सेंटेंस बनाना है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है? आपके ईवीएस में भी ये सब चीजें आती हैं, तो आपको आसानी से आप कर सकते हो। फिर है आपका मैच द अपोजिट वन हैज बीन डन फॉर यू। डाउनवर्ड का क्या होगा अपोजिट? Upward. अपवर्ड। स्लोली का, स्लोली का Slowly fast. लिटिल, लिटिल। सिलेंडर। माइटी का तो इसमें मैच ही है। डे का Night. ओके। आज मैं आपको क्या सेंड करने वाली हूँ वो सुन लीजिए। आज मैं आपको राइट 2 वर्ड्स द राइम विद द वन, आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड लिखने। एक मैंने लिखा हुआ है, उसी से मिलते जुलते 2 और लिखने हैं, ठीक है? एयर है, रूट है, ईयर है और डे है, इनके आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं होमवर्क में आपके। और जो टेक्स्ट बुक में बचा हुआ काम है वो सारा कर लेना, जो जो मैंने आपको बोला है, समझाया है, आपको एक्सप्लेन किया, आपको खुद से करना है। फिर एक देने वाली हूँ, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स हैं। एक्रोन मीनिंग क्या होता है? एक्रोन किसका, एक्रोन क्या है? फ्रूट है ना, मैंने बताया था किस, उस कौन से ट्री का है फ्रूट? Oak. हाँ, ओक ट्री। और सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर का मीनिंग क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका मीनिंग बताइए मुझे। सिलेंडर मतलब क्या होता है? लॉन्ग एंड थिन। मैंने आपको बताया था ना, जैसे आपने बताया था कि सिलेंडर क्या होता है? पतला। माइटी मतलब, हाँ, तो माइटी को सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? पावरफुल भी बोल सकते हैं। प्राइड मतलब, प्राइड घमंडी। ड्यू,
मैम आप चले गए पर हमको नहीं ले गए। ओके, ये मैचिंग आपको करनी है, ठीक है। ये आपका फिर चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। इतना काम जो आपको दिया है वो आप कंप्लीट कर लेना। अभी आप लोग पहले अपनी अटेंडेंस बोल दीजिए, ये तो पूछ लीजिए वरना मैं मीटिंग ओवर कर रही हूँ। यस ईमानी बोलिए। मुझे नहीं है। लिटिल बाय लिटिल समझाई थी, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था तो आप एक बार और समझा दिए ना। समझा। Little by little an acorn said as it slowly sank in its मैम आप bosom इसकी that पीडीएफ भेज दीजिए। I am improving every day। जो मैंने काम खुद से करने को भेजा है, एक्सप्लेन किया, उसका पीडीएफ नहीं आएगा जेन्युइन, उसका आपको खुद से करना होगा, मैंने एक्सप्लेन करा है। मैम आपने जो सेंटेंस दिए थे वो मुझे Yes। समझ में नहीं आए। कौन से बेटा सेंटेंसेस नहीं समझ में आ रहे थे? आपने जो कल होमवर्क में दिए थे इंग्लिश की नोटबुक में। हाँ, मैंने कल इंग्लिश की नोटबुक में आपको दिए थे, क्या नहीं आपको समझ में आया था ये मुझे आप बता दीजिए। मैम उसमें 2 ट्री के बारे में लिखा है, नहीं हाँ। तो एक ही। हाँ, write the names of any 2 trees that you find around your home as school। 2 trees के बारे में आपको लिखना था, या तो आपको वो घर के आसपास हो या स्कूल में हो। Also write a few lines on how you can take care of plant। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा था बेटा? सीधा सीधा तो लिखा, आपको 2 trees के बारे में बताना है, प्लांट या ट्रीज के बारे में। मैम आप उसमें कैसे उसकी टेक केयर करते हो, क्या करते हो, वो सब आपको लिखना है। उसमें क्या उसमें प्लांट आप और ट्री। प्लांट लिख सकते हो, ट्री लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी वो लिखो, कुछ तो लिखो। प्लांट पता चले प्लांट लिखो, ट्री पता चले ट्री लिखो, जो आपको समझ में आए। लिख सकते हो या नहीं बेटा, ये बता दो। लिख सकता हूँ। हाँ, तो फिर इसमें क्या नहीं पता चल रहा था? मीटिंग कट हो जाएगी, मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से, ठीक है ईमानी? ईमानी मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी आपको फिर से। ओके चलिए, बाय बाय।